Hello dear students, today we will discuss the exercise questions of continuity and differentiability. So previous में हमने देखा था कि कंटिन्यूअस फंक्शन को प्रूफ करने के लिए कि वो कंटिन्यूअस है आपको क्या यूज करना पड़ेगा, लिमिट्स। ठीक है, कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मीनिंग होगा कि उसकी जैसे से अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है तो आपको देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए मींस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स राइट हैंड एंड इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x tends to a plus fx is equal to f of a। ठीक है, ये दोनों जो लिमिट्स है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर x इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों f ऑफ a के इक्वल होता है। ठीक है, f ऑफ a क्या होती है, y की वैल्यू। ठीक है, तो f ऑफ a के इक्वल होता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे कि ये एक फंक्शन है और इसकी जो वैल्यू है वो यहां पर कुछ अलग तरीके से डिफाइंड है। ये जो फंक्शन है जैसे x इक्वल टू ए पर, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और वैल्यू है और राइट हैंड साइड में कुछ और वैल्यू है। ठीक है, ऐसा बोल सकते। ठीक है, तो ये जो x इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, बट ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस को यू कैन से इफ h टेंड्स टू 0 देन लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x कैन बी रिटन एज लिमिट h tends to 0 f of a minus h। क्योंकि अगर h टेंडिंग टू 0 है तो आप x टेंड्स टू a को आप लिख सकते हैं, x टेंड्स टू a माइनस को आप इस तरह से लिख सकते हैं, x इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x टेंड्स टू a माइनस h। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में। और राइट हैंड लिमिट में आप क्या बोल सकते हैं, x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स को यू कैन से लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। मतलब क्योंकि x तो 0 के क्लोज है तो ये इस तरह से लिमिट डेराइव हो सकते हैं। ठीक है, तभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 के, जो आपको क्वेश्चंस करने हैं टू फाइंड फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, सो हियर इज अवर क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 5.1 एक्सरसाइज, दैट इज प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपको x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव करना है। तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है, सो फर्स्ट टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे तो अगर ग्राफ आपको ड्रॉ करना आता है तो ये लीनियर फंक्शन है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि लीनियर फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन 1 मार्क। बट देखो इसको प्रूफ कैसे करना है, अच्छे से कैसे करना है आपको, इसको टू चेक कंटिन्यूटी ना, तो चेक लेफ्ट हैंड लिमिट to check continuity of function at x equal to 0, check left hand limit is equal to limit x tends to 0 minus
fx. And here you have to do one thing, that first find f of a or f of 0. So f of 0 कितना होगा, 5 into 0 minus 3 which is equal to minus 3. ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आना चाहिए किसके इक्वल, f of 0 के इक्वल आना चाहिए. तो देखो कैसे, अब यहां पर लिमिट 0 माइनस को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 माइनस h. सो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 माइनस h मीन्स फंक्शन इज 5x minus 3. So put 0 minus h in place of x. तो ये आ जाएगा 5 into 0 minus h minus 3. So ये आ जाएगा लिमिट h tends to 0. 5 into 0 0. 5 into minus h minus 5h minus 3. So ये आ जाएगा h को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, और यहां पर आप डायरेक्ट वैल्यू बोल सकते हैं -3. लिमिट h टेंड्स टू, क्योंकि 5 into 0 0 हो जाएगा, तो ये -3 जो वैल्यू आया दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, और यही फंक्शन की वैल्यू भी है 0 पर, इट इज इक्वल टू f of 0. ठीक है, देन यू हैव टू चेक द राइट हैंड लिमिट ऑल्सो. सो राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 plus fx, which can be written as limit h tends to 0 f of 0 plus h. So 0 plus h पर वैल्यू क्या आएगा, लिमिट h tends to 0 5 into 0 plus h minus 3, which is equal to limit h tends to 0 5 into 0 0 0 plus 5h minus 3. तो h को 0 पुट करेंगे तो अगेन -3 which is equal to f of 0. So as left hand limit is equal to right hand limit is equal to -3, या बोल सकते हो it is equal to f of 0. So the function fx is continuous function at x equal to 0. ठीक है, तो सिमिलरली आप x इक्वल टू -3 रखेंगे तो -3 पर भी ये वैल्यू नहीं चेक कर सकते हैं. आपको इसी तरह से क्या करना है, टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू -3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, और यू कैन से लिमिट h टेंड्स टू 0 f of -3 माइनस h. ठीक है, इस तरह से आप उसको राइट कर पाएगा. ठीक है, तो उसके बाद कंसीडर फिर प्रोसीड वैसे ही करना है एज इट इज, और सबसे पहले f of -3 निकाल लेना है. तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट f of -3 के इक्वल आ रहा है देन चेक राइट हैंड लिमिट, मींस लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव fx which is limit h tends to 0 f of -3 plus h, और उसको इस तरह से काउंट करना है, कैलकुलेट करना है. ठीक है, वो भी जितना आएगा f of -3 के इक्वल आ गया तो वहां पर भी, और आएगा ही ऑब्वियसली, आप करके देखना x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 पर. ठीक है, वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 5. आपको चेक करना, एग्जामिन फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी. ठीक है, तो ये जो फंक्शंस दिए इनकी कंटिन्यूटी चेक करना है. जैसे फर्स्ट दिया है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5 वेयर x नॉट इक्वल टू -5. ठीक है, तो आपको डोमेन में भी देखना है ध्यान से कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा या नहीं, डोमेन पर भी ध्यान देना है. तो देखो अब यहां पर हम देखेंगे ये जो फंक्शन है, अगर इसका वैल्यू देखते हैं पूरा रियल x अगर -5 के इक्वल नहीं है तब ये वैल्यू क्या होगी, ये फंक्शन कुछ अलग नहीं है. अगर ध्यान से देखें तो x स्क्वायर माइनस 25 कैन बी रिटन एज x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइड बाय x प्लस 5. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, और x क्योंकि बोला है ऑलरेडी कि x
-5 के इक्वल नहीं है, मतलब -5 के इक्वल नहीं होगा तो ये वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। सो इस तरह से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और फंक्शन जो होगा वो x -5 होगा। बट ध्यान रखना है x नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, तो अब ये फंक्शन दिखाई दे रहा है, दिस फंक्शन इज नथिंग बट लीनियर फंक्शन एंड वी कैन से फॉर एनी रियल नंबर k limit x tends to k can be defined for f of x। ठीक है, चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट लो आप या राइट हैंड लिमिट लो, किसी भी नंबर k के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू कैसे मिलेगा, लिमिट x tends to k x -5 or you can say x square -25 by x plus 5, you will get वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज k -5। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी हो जाएगा, यही राइट हैंड लिमिट भी आएगा, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं और फंक्शन का वैल्यू एट k। ठीक है, f ऑफ k भी क्या आएगा, कोई भी रियल नंबर f ऑफ k इज ऑल्सो k -5 और राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगा, आप बोल सकते हो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव fx और लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव x -5 वेयर k पुट करने से k -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सब पर किसी भी नंबर के लिए वैलिड है और ये सब मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट के। सो इससे हम बोल सकते हैं ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। लाइकवाइज जो सेकंड फंक्शन दिया है, इस फंक्शन में देख सकते हैं दैट इज मॉडुलस वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ x -5। सो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, fx इज इक्वल टू so we can define fx is equal to for modulus function if x less than equal to 5 then it can be written as, or x less than 5 it can be written as minus of x -5, and if x equal to 0 it can be written as x -5 x equal to अगर 0 होगा तो उस केस में वैल्यू 5 होगा एंड x greater than 5 then it is x minus 5। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू मॉडुलस फंक्शन क्या है, इट गिव्स ऑलवेज अ पॉजिटिव रिजल्ट। तो अगर x लेस देन 5 होगा मींस 5 से अगर छोटा वैल्यू आएगा, स्मॉल वैल्यू आएगा, तो जैसे मान लो 4, तो 4 -5 होगा -1, पर उसका मॉडुलस वैल्यू क्या होना चाहिए 1, तो इसलिए उसको माइनस टाइम्स कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये फंक्शन आएगा। ठीक है, अब यहां पर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो जो डोमेन है, डोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर है, लेस देन 5 भी है, x लेस देन 5 मींस -∞ to 5 0 एंड x ऑल्सो 5। तो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ, आप बोल सकते हैं फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x function is defined और जैसे पॉइंट ऑफ, आप बोल सकते हैं x इक्वल टू 5 पर ये 0 होगा, ये इस तरह से डिफाइन करने से बेटर। ठीक है, x इक्वल टू 5 पर लेस देन 5, x इक्वल टू 5 पर 0 होगा। सो अब इस फंक्शन को देखें तो यहां पर आप पॉइंट कौन सा चेक करना होगा, बस 5 को चेक करना है कि वो उस पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, या ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो जस्ट चेक लिमिट एट x इक्वल टू 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5, सो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f of x is equal to
इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 5, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 माइनस h, तो ये आ जाएगा 5 माइनस पर 5 से लेस देन पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 5। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन जो होगा वो माइनस ऑफ x माइनस 5 मीन्स इट इज नथिंग बट माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस 5, 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स मीन्स 5 माइनस एक्स के प्लेस में आएगा 5 माइनस h। ठीक है, इन प्लेस ऑफ x there is value of, we will put value 5 माइनस h, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये अल्टीमेटली क्या है, 5 माइनस एक्स ही है। सो ये आ जाएगी क्या वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस 5 0, माइनस माइनस प्लस h, और h टेंड्स टू 0, सो ये वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो ये x इक्वल टू 5 पर जो वैल्यू आ रही है उसी के इक्वल आ गया। लाइकवाइज राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे यहां पर। सो लिमिट x tends to 5 plus fx, which is nothing but limit x tends to 5 plus x minus 5, x greater than 5 के लिए क्या है फंक्शन, x minus 5, तो ये आ जाएगा लिमिट h tends to 0 f of 5 plus h, or you can say limit h tends to 0 5 plus h minus 5, 5 minus 5 again 0, so ये वैल्यू फिर से आ जाएगा लिमिट h tends to 0 h which is equal to 0, so left hand limit equal to right hand limit is equal to f of 5, hence the function is continuous function in all real values। ठीक है, आप 5 के अराउंड या कोई भी रियल नंबर के अराउंड आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यहां पर दिया है जैसे fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5 वेयर x नॉट इक्वल टू 5, तो x 5 नहीं होना चाहिए क्योंकि 5 होने से ये हो जाएगा 1 अपॉन 0 और फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ जो डोमेन दिया है इट इज नथिंग बट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5 पर डिफाइन है। तो इस डोमेन में जो डोमेन दिया है उसमें आपको इसका फंक्शन का वैल्यू देखना है, तो एज एट एनी रियल नंबर के एफ ऑफ के, एट एनी रियल नंबर के एक्सेप्ट के नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, लिमिट एफ ऑफ के क्या होगा, एफ ऑफ के हो जाएगा 1 अपॉन के माइनस 5, and left hand limit x tends to k minus 1 by x minus 5, or you can say limit h tends to 0 1 upon k minus h minus 5, और इट इज नथिंग बट h को 0 पुट करने से अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन k माइनस 5, h को 0 रखा तो k माइनस 5 ही बचेगा। सो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई विच इज इक्वल टू f ऑफ k। लाइकवाइज राइट हैंड लिमिट एट k, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव fx, और लिमिट x tends to k positive 1 by x minus 5, or you can say limit h tends to 0 1 upon k plus h minus 5. On putting h equal to 0 we will get 1 by k minus 5 which is equal to f of k. So the function is defined in its domain and it is all left hand limit, right hand limit are all are equal, so the function is continuous function in its domain। ठीक है,
सो कंटिन्यूअस फंक्शन का ये भी फंक्शन प्रूव हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको जैसे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस में डिफरेंशिएशन क्या है। जैसे एक फंक्शन होता है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x और f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। सो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है 0 ही होता है। फिर 1 से 2 के बीच में जितना वैल्यूज है x का उसमें ये 1 होगा। 2 से 3 में ये 2 होगा। इस तरह से ये लेडर टाइप ग्राफ बन जाता है। और -1 से 0 में अगर कोई वैल्यू है तो -1, -2 से तो इस तरह से। तो अगर हम इसको बोलें फंक्शन की वैल्यू एट इंटीजर पॉइंट 1 पर अगर हम देखें कि फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है तो नहीं है, ये यहां से ब्रेक हो रहा है। 1 के लेफ्ट हैंड साइड में अगर जाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1 से थोड़ा भी लेफ्ट हैंड, 1 के अराउंड लेफ्ट हैंड लिमिट 0 होगा, 1 के अराउंड राइट हैंड लिमिट 1 होगा। तो ये फंक्शन 1 पर या 2 पर या 3 पर कंटिन्यूअस हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस है, ब्रेक हो रहा है। लेकिन अगर आपको जैसे कंटिन्यूटी चेक करनी है अराउंड 2.5, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2.5 माइनस f(x), वेयर f(x) इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो आप बोल सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, डायरेक्ट बोल सकते 2.5 माइनस 2.5 के लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यू 2.5 ही होगा, और सॉरी 2 होगा फंक्शन का, और राइट हैंड साइड में भी वैल्यू क्या होगा फंक्शन का, राइट हैंड लिमिट भी 2 होगा। ये फंक्शन 2.5 के अराउंड कंटिन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन 2.5 के अराउंड कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर आपको डोमेन दिए जाए 2 और 3 के बीच में तो आप बोल सकते हो ये फंक्शन 2 और 3 के बीच में क्या होगा, फंक्शन की अगर डोमेन बोल दिया जाए 2 और 3 के बीच में, कंटिन्यूटी चेक करो एट x इक्वल टू 2.5, देन वी कैन से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना होगा कि मतलब जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उस पॉइंट की सराउंडिंग में, अराउंड में वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए बस। अगर इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से करना है। ठीक है, बाकी रेस्ट क्वेश्चंस इन नेक्स्ट लेक्चर।